गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक हमारा त्रिकोणमिति ही रहेगा अभी, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की। ठीक है, तो कल मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे रेशियोज वाले, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज वाले। उनको 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए तो होमवर्क के लिए, तो उसको करवाने के बाद फिर ट्राइंगल में आपको क्वेश्चन देंगे, उनको आप करेंगे। साइड की वैल्यू पता होगी और आपको डिफरेंट रेशियोज को वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना होगा डिफरेंट एंगल के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चलते हैं कल के दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। हमने कल दिया था आपको कि ये cos थीटा इक्वल 21/29 और दूसरा क्वेश्चन था sin थीटा इक्वल 4/5। तो मैं यहाँ सॉल्व किए देता हूँ, आप चेक कर लीजिए। तो cos थीटा की वैल्यू हमको पता होती है, फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, यानी बेस की वैल्यू यानी आधार बटे कर्ण, यानी बेस की वैल्यू यानी आधार की वैल्यू 21 और कर्ण की वैल्यू अर्थात हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 29। अब इसको पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूले से हम थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फार्मूला है h स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इक्वल प्लस पी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, h की वैल्यू है 29, b की वैल्यू 21 और p की वैल्यू हमको निकालना है तो पी स्क्वायर। अब 29 की स्क्वायर करना है तो 29 इंटू 29, 9 81, 9 दूनी 18, 26 और 2 1 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 8, 841 आपका आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 21 इंटू 21 करेंगे, 21 का स्क्वायर है तो आ जाएगा 21 इंटू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 2 2 4 4, 441 प्लस पी स्क्वायर। अब हमें पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इसको यहीं रखेंगे, इसके साथ में जो होगा उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 841 माइनस 441 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा पी स्क्वायर। इसको अब डिफरेंट साइन है घटा देंगे, 1 में 1 गए 0, बड़े वाली डिजिट से 4 4 गए 0, 8 4 गए 4 इक्वल पी स्क्वायर। अब यहाँ क्या यहाँ पर लिखेंगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो 400 का वर्गमूल होगा 20 और पी स्क्वायर का पी हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू हमको पता हो गई। ठीक है, अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यानी cos थीटा की वैल्यू दी थी तो sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा सभी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? फार्मूला लिखेंगे sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 20 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका 29। ठीक है, अब हम डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख के दे रहा हूँ बताते हुए। cos थीटा की वैल्यू पता ही थी, sin थीटा की पता हो गई, तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा। ये सब सूत्र याद करने का या कुछ भी कहिए, ये तरीके हैं। sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, तो sin थीटा इक्वल 20/29, तो 29/20 हो जाएगी cosec थीटा की वैल्यू। cos थीटा की वैल्यू पता ही थी तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी जस्ट इसका अपोजिट 29/21। ओके, अच्छा अब हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा इक्वल होता है बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20 और बेस कितना है आपका, कहाँ बेस 21, ये हो गया। और tan थीटा का उल्टा cot थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21/20, पलट देंगे, बस हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी सॉल्व भी हो जाते हैं, लेकिन हमको बेसिक पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बेसिक के लिए कह रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं आता बेसिक, जरूर बेसिक सेगमेंट में जाएं, वो आप शुरू से देखें, वीडियो 1 से लेकर के 20 से देखने पर आने वाला नहीं है। आप कुछ ही दिनों में बड़े ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को करने लगेंगे। मेरे बेसिक के वीडियो बनाने का इसीलिए मैंने बनाया है बेसिक वीडियोज को, ताकि आप अगर यहाँ पर कोई सवाल समझ नहीं पा रहे हो तो बेसिक को पढ़ करके आप समझ सकें। ठीक है, आगे कहीं ना कहीं बेसिक की हर सवाल में ज़रूरत पड़ती है। तो ये वैल्यू हो गई। अब इसके अनुसार sin थीटा के अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं। और इसके बाद फिर हम आपको राइट एंगल ट्राइंगल देंगे, उसमें वैल्यू लिखी होगी, उससे अब फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो sin थीटा इक्वल 4/5 तुलना करेंगे। फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पर p की वैल्यू पता हो गई 4, h की वैल्यू पता हो गई 5, तो b की वैल्यू हम निकाल लें यहाँ पर फार्मूले से। h स्क्वायर इक्वल
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाँ, एच की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू निकालना है हमको, और पी की वैल्यू 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 5 का 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 यानी 5 स्क्वायर इक्वल 25, और बी स्क्वायर अब 4 4 जा 16, बी की वैल्यू निकालना है तो ये यहीं रहेगा, 16 इधर जाएगा, तो 25 16 इधर जा रहा है, तो इसकी जो साइन है प्लस का है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और 16 लिखेंगे, और बी स्क्वायर ये आ जाएगा 9, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। एक चीज़ और आपको बता दें, इक्वल की इधर की पूरी चीज़ को इधर लिख दो, और इक्वल की पूरी चीज़ जितनी भी इधर हो इधर लिख दो, तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब सारी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। वैसे साइन थीटा की दी है तो कासेक थीटा की तो डायरेक्ट पता चल गई, 4/5 तो 5/4। अब फार्मूला भी आपको तैयार रखना है, पी अपान एच, तो इसका हो जाएगा एच अपान पी। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपान एच, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, और एच की वैल्यू हमको पहले से पता है 5, तो सेक थीटा की वैल्यू इसी की सहायता निकाल लेंगे 5/3, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, देखो बहुत ही आसान है, बशर्ते हमको बेसिक क्लियर हो, बड़े ही आसानी से सवाल हमको ये हमारे द्वारा लगाए जाते हैं। हाँ, एक काम हम और करना चाह रहे थे, लाइव आपको पढ़ा सके, तो लाइव पढ़ाने के लिए हमारे पास जो व्यूअर होना चाहिए, सब्सक्राइबर 1000 होना चाहिए, तब अलाउ होता है कि आप लाइव भी पढ़ा सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मनोज सर की हमको लाइव क्लासेज मिले, हम लाइव पढ़ पाएँ और क्वेश्चन भी कर सके, तो उसके लिए आपको बहुत ही जल्दी सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना जल्दी आप 1000 पूरा कर देंगे उतना ही जल्दी मैं आपको, अभी तो वीडियो में आ रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लाइव भी पढ़ा दूंगा। और चूँकि मैं पढ़ाया रहा ही हूँ, अभी वीडियो बनाता हूँ, बाद में आपको लाइव सामने आप देखते हुए और कमेंट करते हुए, और सवाल जहाँ कोई दिक्कत है आप वहाँ पूछ भी सकते हैं आप लाइव। ठीक है, अभी आप पूछ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर समझ में नहीं आए तो कैसे करें। ठीक है, तो ज़रूर आप कोशिश कर सकते हैं, यदि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन, ये तो हो गए फार्मूला बेस्ड, और भी हैं लेकिन दूसरे तरीके का। आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया होगा, वहाँ पर एंगल दिया होगा, और साइड्स की वैल्यू दी होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं आपको, यहाँ पर कोई एक ट्राइंगल है, क्वेश्चन में दे दिया आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। ठीक है, और उसने दे दिया कि AB इक्वल 3 और AC इक्वल 5। ठीक है, तो आप साइन C और कॉट C और टेन C और कॉस C, साथ में साइन A, कॉस A और टेन A, इन तीनों की वैल्यू आप फाइंड करो। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल ABC है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें AB इक्वल 3 है और AC इक्वल 5 है। इतना आपको गिवन है, और इनकी सहायता से आपको इनकी वैल्यू पता करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ये कैसे लगाया जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अगर आप अच्छे ढंग से, अच्छे मन से पढ़ने के लिए बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा अनुमान है कहीं ना कहीं आपको हर तरीके के सवाल आने लगेंगे। बस हम लोगों को कोशिश करना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है किसी भी काम को सीखने में और करने में। यदि आप चाहते हैं कि अब भी आप भी आगे बढ़ें, अच्छे नंबर्स आएँ, तो आपको कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको सुनना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में या चीज़ों आने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
तो अब हमारा सवाल मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज दिया है जिसका नाम है ABC। उसमें हमें केवल दो चीज़ें दी हैं, AB = 3 और AC = 5। हमको वैल्यू इनकी निकालना है, ठीक है। स्वाभाविक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो नाम दिया होता है, तो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो स्वाभाविक है उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम एक ऐसा ट्रायंगल बना लें जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। अब इसका जो ये बीच का अक्षर होता है ये 90 डिग्री होगा, तो ये B हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पर हमने बनाया है, तो ये बीच वाला जो होगा ये B हो जाएगा। अब बाकी आप A इधर लिखें या इधर लिखें, C इधर लिखें या C इधर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए हमने C यहाँ पर लिख दिया और A यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा ये जो गिवन है ये हमारा कंप्लीट हो गया, इतना। अब दो चीज़ें और गिवन है, AB = 3, तो AB चेक करें कहाँ पर है, ये है AB। ये हमारी साइड या भुजा 3 दी है तो हमने 3 लिख दिया। अब AC 5 है, AC हमारी ये है, AC हमारी कितनी है, 5। अब हम लोगों ने देख लिया इस ट्रायंगल में कि हमको 90 डिग्री सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनियस यानी कर्ण दी हुई है, तो हम कर्ण की वैल्यू यानी हाइपोटेनियस कितना लिख देंगे, 5। ओके। और यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए हमको ये क्वेश्चन पता करना है, इस एंगल को निकालना है, ठीक है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। हमने कहा है जिस एंगल की वैल्यू आपको निकालना हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, बची हुई साइड बेस हो जाएगी। ओके। तो अगर हम इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं तो ये जो साइड है ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 3, पहला नंबर। ये हो गया इसके लिए, ओके। लेकिन यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ sin C, cot C, tan C और cos C, यानी इस एंगल के लिए वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इस एंगल के लिए वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ पर हमें इस वाले सवाल में इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस एंगल के हिसाब से ये तो कभी भी चेंज नहीं होती, 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो हमेशा हाइपोटेनियस यानी कर्ण ही होती है, तो इनके लिए भी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 5। लेकिन जब एक एंगल के लिए वैल्यू निकालना है तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यानी इनको निकालने के लिए जो साइड होगी परपेंडिकुलर वो निकालना होगा, और बेस आपको दिया, इसके लिए सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई, तो जो बची हुई वो क्या हो गई, बेस हो गई, यानी आधार। यानी हमको आधार पता है यानी बेस, तो B हो जाएगा आपका 3। समझ पा रहे हैं आप? तो एक अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। और इसके अलावा जो आप करेंगे इसमें ये आपको एंगल आपको बार बार समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा, एंगल आपको बार बार समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आधा मिनट टाइम लग रहा है, इंक ख़त्म हो गई तो मैं थोड़ा इंक से डाल लेता हूँ, एक आधा मिनट में काम हो जाएगा। हो गया, मैंने डाल दिया, ठीक है। ये हमने इंक डाल दी, और आपका क्योंकि पेन स्लो हो रहा था, मार्कर पेन आपको दिखाई ना पड़ता, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इंक डाल लूँ, ठीक है। पड़ गई है इंक। तो ये तो हमको जब रेशियोज पता करना हो तो पहले हमको ये ज़रूर देखना होता है कि उस रेशियोज में एंगल कौन सा है। इस रेशियोज में एंगल C है, इस रेशियोज में एंगल A है। इस C के लिए परपेंडिकुलर बेस दूसरे होंगे, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस अलग होंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर 3 है, C के लिए सामने वाली साइड, और इसके लिए परपेंडिकुलर पता करना है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी नहीं लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हम साइन ये C एंगल वालों के लिए फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आप
समझ ना पाए। कोशिश कीजिए, मैं अलग अलग दोनों को बताऊंगा। ओके, तो अब हमें साइन सी निकालना है। तो साइन सी निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हमको दिया है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे 3/5। लेकिन हमको कॉट सी निकालना है। कॉट सी बराबर होगा, कॉट में क्या होता है 10 में होता है परपेंडिकुलर अपान बेस यानी लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर यानी आधार बटे लंब। ठीक है, यानी आधार बटे आपका क्या हो जाएगा लंब। तो अब यहाँ पर हमको दिया है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बेस नहीं दिया है, तो बेस निकालने के लिए जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था वही फार्मूला यूज कर लेंगे, h² = p² + b²। हम ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे, कई बार बता चुके। यहाँ डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रहा हूँ और फाइंड आउट किए दे रहा हूँ। p की वैल्यू b², इसके स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे 9, इसका b², और इसको इधर लाएंगे 25 - 9 = b², और इसको घटाएंगे तो 16 में b² = b²। क्यों घटाया, डिफरेंट साइन है, मालूम है आपको। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो b = हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब ये पता हो गया, तो b पता हो गया, तो अब जो कॉट सी होगा b हमको मालूम हो गया, तो 4/, अब p की वैल्यू पहले से पता है 3 हो जाएगी। अब tan c बचा, tan c कॉट सी का उल्टा होता है भाई, tan c है ना कॉट सी, एंगल सेम होना चाहिए तभी उल्टा होगा, अगर एंगल सेम नहीं है तो उल्टा नहीं होगा, ध्यान रखना। ये कॉट सी है और ये tan c है, अगर ये tan a होता तो फिर इसका अपोजिट ये नहीं लिखते, ध्यान रखिए। एंगल सेम होना चाहिए तभी अपोजिट बनेगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, अगर एंगल सेम नहीं होगा तो वैल्यू फिर दूसरी होगी। ओके, तो tan c की वैल्यू चूंकि कॉट सी है, एंगल सेम है, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4। अब बचा cos c, cos c बराबर हमको पता है बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इसमें 4 हो गया और हाइपोटेनियस कितना है 5। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया पहला वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को इसको करते हैं, मैं इनको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ ताकि जगह हमको मिल जाए। देखिए मेहनत बहुत लगती है, ठीक है, अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इस समय कॉलेज कोचिंग सब बंद हैं, आप घर बैठे यदि आपके पास मोबाइल है बढ़िया यूज कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, और कोशिश कीजिए अच्छे ढंग से सीखने की भी और आगे बढ़ने की भी, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लॉकडाउन में हमने भी कहीं ना कहीं ये सेटअप पूरा सीखा है, ठीक है, तभी हम आपको ये पढ़ाने में सक्षम हो पा रहे हैं। अब यहाँ ए के लिए तो ये आपका चेंज हो जाएगा, अब ये एंगल सी के लिए थी ये वैल्यू, अब ए की वैल्यू निकालना है त्रिकोण रेशियो साइन ए कॉस ए, तो ए कहाँ है ये, तो इस एंगल के लिए ये तो हमेशा जो हाइपोटेनियस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे इस एंगल के लिए निकालो चाहे इसके लिए, तो हाइपोटेनियस तो हमारा सेम रहेगा। लेकिन अब ए एंगल के लिए निकालना है तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर जो कि दिया नहीं है, लेकिन जो बची हुई बेस है वो हमको दिया है, यानी बेस = 3, आधार, बेस क्या है आधार। अब हम क्या निकाल लेंगे P, तो फार्मूला पता है आपको, निकाल दीजिए h² = p² + b²। h की वैल्यू है 5 और p की वैल्यू निकालना है हमको, और b की वैल्यू है 3, तो ये 25 हो जाएगा, ये p² और ये 3 3 9, और 9 को हम उधर ले जाएंगे तो 25 - 9 = p², तो ये 16 आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा p। हम सही कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर तो हो जाएगा आपका p = 4, 16 का वर्गमूल यानी √4 और p² का क्या हो जाएगा p। तो p की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू पता चल गई, h की वैल्यू पता चल गई। अब आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा p/h, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, p आ गया 4 और हाइपोटेनियस कितना है पहले से पता है 5। साइन ए की वैल्यू, cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, पहले से पता है, हाइपोटेनियस भी पता है 5। ओके, अब क्या निकालना है tan ए, हमने 3 दिया था रेशियो निकालने के लिए, आप 6 के निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम
नहीं है, ठीक है। जब आप ये निकालने लगेंगे तो अगला स्टेप चालू हो जाएगा। टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा आपका टेन ए बराबर परपेंडिकुलर 4 अपान बेस कितना है 3। ये आपकी तीनों वैल्यू निकल आई। अगर आप चाहते हैं और जो 3 बची उनको निकालना, इनका अपोजिट है, साइन ए है, कासे के चाहिए तो 5/4, कासे पता है तो सेके पता हो जाएगा 5/3। ऐसा नहीं कि कासे पता है तो हम कास भी निकाल लेंगे, ध्यान रखिएगा एंगल सेम रहेगा। तो कासे की वैल्यू है 3/5, तो सेके की वैल्यू हो जाएगी 5/3। टेन ए की वैल्यू आ गई 4/3, तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ओके, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं जो कि आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ACB। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ AC भी कर दिया। जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, तो यहाँ पर C 90 डिग्री ये है तो उसका नाम आप C रखेंगे, A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। आपको हिंट दे दिया। अब इसमें वैल्यू गिवन है आपकी AB इक्वल, लेकिन ये गलत हो जाएगा, हम इसको ABC ही किए दे रहे हैं, ठीक है, ABC। अब आप बना लीजिएगा पहले जैसा है, ABC है और इसमें जो वैल्यू गिवन है AB इक्वल 15 और AC इक्वल 8, दो वैल्यू आपको गिवन है, ठीक। अब आपको ऑल रेशियोज निकालने हैं, ऑल रेशियोज यानी फॉर एंगल A एंड एंगल C। मतलब कैसे, A के लिए का मतलब है साइन A कॉस A, टेन A कॉट A, सेक A कॉस A, और C का मतलब है साइन C और कॉस C और सेक C, टेन C, मतलब इस प्रकार, ठीक है। तो जब आप C के लिए करेंगे तो वैल्यू दूसरी हो जाएंगी, और A की एंगल के लिए करेंगे तो वैल्यू आपकी दूसरी हो जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।